हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बीपीएससी का एक पार्ट देखा था जो जीएस का, ये आपका एक तरह से रिवीजन सीरीज समझिए या पीवाईक्यू का ही है। ये पॉइंटर टाइप का है और ये केवल आपका रिवीजन के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है और पूरा हम लोग जीएस रिवाइज करेंगे। ये भी आपको यहाँ पे समझना है कि ये आपका केवल बिहार की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बल्कि आपका किसी भी स्टेट में अगर आप जीएस के पेपर की तैयारी कर रहे हो या आप अगर जीआईसी यूपी में सोच रहे हो देने के लिए, एलटी सोच रहे हो, यूपी पीसीएस हो गया, आरओआरओ हो गया, ठीक है, या जीडीसी हो गया, यूपी में जो हायर का एग्जाम होता है वहाँ पे भी आपका 30 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से संबंधित होता है। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा इसमें, ठीक है। और जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं अगर आप उससे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमें इस चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की आप हमें यहाँ पे ये आपका ऐप है जिसको आप डाउनलोड करिए, यहाँ पे फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कराए गए हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर, आप उस पर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है करंट जो ज्योग्राफी का वो भी आगे हम लोग यहाँ पे जो इसका पीडीएफ है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा इस पूरे जीके का, ठीक है ना। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया था, ये सेकंड पार्ट है कि राजस्थान राज्य का जो खेतड़ी बेल्ट है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो खेतड़ी की खान है ये आप जानते हैं तांबा खनन के लिए है। तो कई बार परीक्षाओं में क्या करता है कि इधर दे देगा खानों का नाम और इधर दे देगा संबंधित जो धातु हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक दूसरे से मैच कराने के लिए देता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये आप देखिए यहाँ पे आपका राजस्थान में जो खेतड़ी की खान वही आपका खेतड़ी या क्षेत्रीय आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, 2021 का जो डेटा है उसके अनुसार जो है राजस्थान है अब्रक का, ठीक है। हालांकि जो अभी आपका लेटेस्ट डेटा है उसका मैं एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये जो एग्जाम में पूछे गए उसके अनुसार है, ठीक है ना। तो डेटा का आप टेंशन न लीजिएगा, जो खनिज और इसके सारे डेटा है वो अलग से मैंने आपको एक जो यहाँ पे आपका जीएस बाय दिवाकर है ना टेलीग्राम चैनल, उस पर आप जाइएगा, वहाँ पे हमने एक पीडीएफ टाइप का या आप रिटन में भी हमने मेंशन कर दिया है कि 23-24 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अनुसार, और इसका पीडीएफ भी वहाँ पे मैं एक अलग से और दे दूंगा जो आपका खनिज से संबंधित होगा, तो इससे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। भारत में प्रथम कोयला खान जो खोदी गई तो रानीगंज में खोदी गई, और इसी तरह से आपका हर एक एग्जाम का जैसे नेट जेआरएफ है ना, या असिस्टेंट प्रोफेसर अभी देखिए आपका जो इधर हरियाणा वाला है उसका भी आपको इसी तरह से पॉइंटर में प्रोवाइड करा दूंगा। तो कोरबा जो कोयला क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में जो कोयला क्षेत्र है वो झरिया है। तो ये मैच कराने के लिए देता है कि किस स्टेट से रिलेटेड है। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जो पाया जाता है क्या है, आपका कोयला हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय कोयला उद्योग की जो समस्याएं वो क्या रही हैं। तो पहला दिया गया है यहाँ पे कि आपका निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में जो बाधा आती है उसकी वजह से, तो ठीक है। ये आगे देखिए, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयल के आयात पर जो बढ़ती निर्भरता है, और कार संचालन की जो कीमतें हैं, ये सभी आपकी कोयला उद्योग की समस्याओं को इंगित करती हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, झारखंड में, ठीक है ना। भारत में सबसे पुराना तेल का जो भंडार है वो आपका असम में डिगबोई है। और भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब पैदा हुआ था, तो 1970-80 के दौरान हुआ था। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी रहा है, तो ये आपका केरल राज्य जो है किस चीज़ के लिए, थोरियम के प्रोडक्शन में अग्रणी है। थोरियम का जो अयस्क का नाम है मोनाजाइट है। ये केरल के तटों पे, जो आपका केरल का तट कौन सा, मालाबार का तट है, वहाँ पे आपका मोनाजाइट जो अयस्क है वो उसकी बालू या रेत में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। कैमूर पठार भारत के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर में आपका चूना पत्थर है। और बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो BSTPS किस राज्य में है, तो ये आपका बिहार में है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत परियोजना है ये आपका किस नदी पे है और किस स्टेट में है, तो राणा प्रताप जो सागर है किस नदी पे, चंबल पे, नाम क्या है राणा प्रताप, और हो गया कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है ना।
तो कई चीज़ें साथ में क्लियर होती चलती हैं। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का जो योगदान है वो कितना है। दिसंबर 2022 तक का जो डेटा लगभग 11.8 या ऑलमोस्ट आप 12 पॉइंट कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से आप देख लीजिए। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, जो प्रश्न दिया गया उसके आधार पे, कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। तो 1% से नहीं, बल्कि ये आपका जो कम कह रहा है बल्कि ज़्यादा है। तो यही आपका कथन जो है गलत रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत 1994 में कितनी थी, ठीक है, 243 किग्रा तेल के बराबर, यानी कि 243 केजी तेल जो है उससे जितनी एनर्जी प्राप्त होगी वो आपका एक व्यक्ति का प्रति वर्ष ऊर्जा खपत है। कब का डेटा, 1994 के हिसाब से ये दिया गया है, ठीक है ना। आगे समझिए कि भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता, ठीक है, वहाँ पे जो आपका वित्त की कमी थी उसके क्या कारण हो सकते हैं कि कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर जो है बिजली का विक्रय करना। समझ में आ रही बात, कि मान लीजिए प्रोडक्शन 1 यूनिट का 10 रुपये आ रहा है और हम लोग जो है उपभोग जो कर रहे हैं 1 यूनिट का जो चार्ज 6 रुपया दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वित्तीय रुग्णता आएगी विद्युत बोर्डों में, ठीक है ना। तो पहला करेक्ट है। प्रसारण एवं संवितरण हानियों में काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए जो वाणिज्यिक स्वायत्तता है उसमें कमी होती है और राज्य सरकारों में राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियाँ को भी क्रियान्वित किया जाता है, मतलब सोशल कार्य भी इससे किया जाता है। इसलिए जो है वित्तीय जो क्षेत्र है विद्युत बोर्ड का, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी वित्तीय समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप पेज पे आ जाइए। कौन सा भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक रहा है। दिसंबर 2023 का डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा मान के चलिए कि सौर ऊर्जा का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है राजस्थान हो गया। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग की अवस्थिति स्थित्यंतरण का प्रमुख जो कारण है, यानी कि उनकी अवस्थिति का जो मेन रीजन है वो क्या है, ठीक है ना। गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी की लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना और इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा का उपस्थित होना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पश्चिमी तट में से होकर आयोजित करे गए। टिस्को जो संयंत्र है किसके नज़दीक अवस्थित है, तो ये आपका टिस्को जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है ये टाटा नगर आपका है, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं टिस्को कहाँ पे है। देखिए आप कंपनी जो आपकी आयरन वाली है टिस्को, इसको, ठीक है, ये सारी कंपनियां आप ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे इनका लोकेशन है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आपकी परीक्षाओं में जीएस के तो जो एक तरह से ये समझिए कि कंफर्म प्रश्न होते हैं, ठीक है, संयंत्रों से। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पे पाए गए, तो ये आपका कोयम्बटूर। बिहार में जो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर है, तो ये आपका नेपा नगर में है, ठीक है। आप देखिए सुमेलित करने के लिए आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्थान दिया गया, उद्योग दिया गया। देखिए बेंगलुरु में वायुयान उद्योग है, कोरबा में आपका दिया गया एल्युमिनियम उद्योग है, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए और मलाज खंड आपका किसके लिए है, तांबे के लिए, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो परियोजना है। भारत का 40% जो सड़क परिवहन है किससे होता है, नेशनल हाईवे से, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग से। सबसे पहले जो रेल मार्ग तैयार हुआ था कब हुआ था, 1853 में हुआ था, ठीक है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ये 5.5 फीट होती है। और रेलवे का जो जोन है मुख्यालय हाजीपुर, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, हाजीपुर बिहार में है। तो ये आप पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, या जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो ये एक तरह से ये आपका इसका घटना चक्र का है, ठीक है। तो आप लोग घटना चक्र का जो ऐप है उस पर भी देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या सेक्शन वाइज में कराते हुए चलूँगा। करंट भी आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे आपका जो टीचिंग वाले एग्जाम है उसमें भी करंट आपके पूछे जाएंगे, डीएसएसबी में भी करंट पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है। देखिए बिहार पीसीएस में ट्रेन का नंबर पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा दूरी तय कौन सी करती है, तो त्रिवेंद्रम सेंट्रल है, उसका ट्रेन नंबर 12431। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का हो गया। मर्मुगांव कहाँ पे है, गोवा में है। भारत का 13वां जो प्रधान बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थापित किया जाना है, तो मतलब ये अभी बन चुका है वहाँ पे, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो जल मार्ग संख्या 1 है, ये आपका हल्दिया से प्रयागराज है। जो आपका
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये यही आपका जो है लेटेस्ट बंदरगाह भी रहा है महाराष्ट्र वाला। ठीक है। कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कर दिया था। कब? 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का जो प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है, यानी कि टेलीफोन वाला उद्भव जो है किस वर्ष हुआ था? तो 28 जनवरी 1882 में औपचारिक शुरुआत मानी गई। ठीक है ना। जवाहर सुरंग कहाँ पे है? तो आपका बनिहाल दर्रे के नज़दीक है। ठीक है। जवाहर टनल इज लोकेटेड नियर बनिहाल पास। ठीक है ना। आगे देखिए, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करता है, तो ये आपका विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित जो नदी है वो कौन सी? गोदावरी और कृष्णा है। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की क्या विशेषता है? कि यहाँ पे आपका वर्षा से ही केवल जल प्राप्त करती हैं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, और इनका जो बेसिन क्षेत्र है या जल ग्रहण क्षेत्र है वो कैसा है? बहुत छोटा सा है। ठीक है, इन कंपेरिजन बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है। काली मिट्टी के लिए जो शब्द यूज किया जाता है ये आपका रेगुर है, क्योंकि काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो आपका ज्वालामुखी से जो आपका लावा निर्मित होता है उसके द्वारा। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ पे है? राजस्थान में। आप जानते हैं खेतड़ी वाला। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में, ठीक है, बिहार के भाग जो किस मैदान में सम्मिलित किए जाते हैं? तो गंगा का जो मैदान है उसमें आपका मध्य वाले रीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला रीजन आता है। ठीक है ना। उद्योग का जो केंद्र है भिड़वाड़ा है। सोमेश्वर पर्वत श्रेणी किसका भाग है? ये शिवालिक श्रेणियों का भाग है। सोमेश्वर आपकी बिहार वाली रीजन में भी पाई जाती है। ठीक है ना। वो आपकी किसकी पार्ट है? शिवालिक का पार्ट है। कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं? ये आपका कार्डमम या इलायची वाली हैं, केरल में। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, जब ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाएगी तो एक तरह से हम लोग धीरे धीरे इसको मरुस्थल की श्रेणी में शामिल करते रहते हैं। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली जो इंदिरा नहर है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? हर के बैराज से। ठीक है, जो भाखड़ा नंगल वाला है। आगे देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन नहीं उगते हैं। ठीक है, कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट पे ये आपका अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी जो नदी है किसकी सहायक है? तो इंद्रावती आपकी गोदावरी की सहायक है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रदर्शन में समयबद्ध वायुमंडलीय विशेषता क्या है? कि ये आपका जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ठीक है, ठीक है, ये अंत उष्णकटिबंधीय जो ITCZ है इसका खिसकना तिब्बत उच्च यानी कि आपका जो तिब्बत पठार की स्थिति है उस पर आपका प्रभाव और ला नीना का जो प्रभाव, ये सारी चीज़ें भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं या उनको उत्पन्न होने में योगदान करती हैं। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जाति लोगों को क्या कहा जाता है? तो मैतेई। अभी चूंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी रहा है तो एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटी मणिपुर की जनजातियों की है, तो मणिपुर की जनजातियाँ आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अलकनंदा और भागीरथी मिलके आपका कहाँ पे संगम बनाती थी? हमने बताया था देवप्रयाग यानी कि DAV दाब। ठीक है, ए से आपका अलकनंदा, बी से भागीरथी। ऐसे हमने बताया था रुद्रप्रयाग का मतलब राम। ए से आपका अलकनंदा, एम से आपका मंदाकिनी। ठीक है, ऐसे ही हमने बताया था कर्णप्रयाग का काप, KP या कैप। ए से आपका क्या हो गया? अलकनंदा और पी से पिंडार, यानी अलकनंदा सभी प्रयागों में है। ठीक है, केवल आपका प्रयागराज वाले में नहीं है। ठीक है ना। कोयले के भंडारों से समृद्ध नदी घाटी कौन सी है? समृद्ध नदी घाटी जो है वो आपकी दामोदर घाटी बेसिन क्षेत्र है। सोन नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, इन सभी में कोयले के भंडार खूब पाए जा रहे हैं। ठीक है ना। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित जो तथ्य है कि महाराष्ट्र देश में चीनी, देश क्या, महाराष्ट्र राज्य है ये। ठीक है, ये महाराष्ट्र जो है देश में अग्रणी उत्पादक है तो इन इंडिया। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, तो शुगर का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कौन सा? महाराष्ट्र है। यूपी जो है ये दूसरे नंबर पे। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि गन्ना के प्रोडक्शन में, ठीक है, तो गन्ना के प्रोडक्शन में यूपी नंबर में, महाराष्ट्र दूसरे पे। लेकिन चीनी की बात आएगी तो आप महाराष्ट्र पे चले जाइएगा।
आगे आ जाइए, वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। अब दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण क्या होता है ये समझिएगा जरा। जैसे सनलाइट आती है, ठीक है, तो सनलाइट जब अर्थ पे आएगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल बोला जाता है, मतलब कि ये लघु तरंग पार्थिव विकिरण बोली जाती है। तो वायुमंडल इससे गर्म नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि गर्म किससे होता है, जो इधर से आपकी धरातल के द्वारा छोड़ी जाती है, ये एब्जॉर्ब होने के बाद धरातल क्या करता है, इसको वायुमंडल में विकिरण के माध्यम से छोड़ता है। इसी विकिरण को जो है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण बोला जाता है। और स्पेशली जो वायुमंडल हीट होता है वो स्पेशली आपका लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव के द्वारा ही हीट होता है, ठीक है ना। ईंटों के निर्माण में उपयोगी जो मृदा होती है कौन सी है, ज़्यादातर लेटेराइट हो गया, अन्नामलाई की जो पहाड़ी है और पालनी की जो पहाड़ी है ये कहाँ पे मिलती हैं, तो ये आपका अनाईमुडी में। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर कौन सा है, तो ये आपका नमचा बरवा है। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका यहाँ पे जहाँ से आपका मोड़ लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर, वहाँ पे आपका जो है नमचा बरवा, ठीक है ना। आगे देखिए, सुंदरबन क्षेत्र जो है ये आपका सघन मैंग्रोव बनी है। कैगा जो है ये आपका न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, ठीक है। कैगा कहाँ पे है ये जरा कमेंट करिएगा आप लोग। आगे देखिए, हरित क्रांति के कारण जो उत्पादन में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई, ठीक है, इसमें किस फसल पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, गेहूं पे। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का दूसरा कारण क्या है, वहाँ पे चूना पत्थर की उपलब्धता है, ठीक है। सिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता सूची सैल भित्ति एमिसॉल्स और ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया। ये कहाँ पे है, तो एमिसॉल्स और ग्रांडे द्वीप कहाँ पे हैं, गोवा के तट से दूर हैं। स्वर्ण रेखा नदी किस गांव से निकलती है, तो नगरी गांव से निकलती है। गंडक नदी का अन्य नाम नारायणी है। सोना जो बिहार के किस जिले में मिलता है, तो जमुई में, ठीक है। त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पे बनाई गई है, तो ये त्रिवेणी जो आपकी है गंडक पे बनाई गई है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, माइका मिलता है कोडरमा में। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है, 30 मीटर के आसपास है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटते हैं वो बघेलखंड पठार है। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है वो आपका अल्मोड़ा है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लीजिए कि भारत जो कर्क रेखा है ये टोटल 8 स्टेट से आपकी जाती है, मानक समय रेखा 5 से जाती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को जो काटती हैं किस स्टेट में, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ में जो आपका सूरजपुर जिला है वहाँ पे आपका एक दूसरे को काटती हुई मिलती हैं, ठीक है ना। और पठार की बात करें तो पठार में हम लोग देखें तो ये आपका जो बघेलखंड या बाघेलखंड पठार है इस पे एक दूसरे को काटती हैं। पठारों की बात करें जो ये वाला रीजन आता है इसमें दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश बघेलखंड में, ठीक है। साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है उसको भी इसमें शामिल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए आपका बघेलखंड पठार यहाँ पे ज़्यादा उचित होगा या ज़्यादा सही आंसर होगा, ठीक है ना। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, जो 82.5 डिग्री लाइन है तो वो आपका भारतीय मानक समय रेखा होगा। 23.5 को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है अल्मोड़ा है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,839। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, तो ये आपका स्लेट जो है मेटामॉर्फिक है, ठीक है, या रूपांतरित चट्टान है। स्लेट का दोबारा से मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो सिस्ट बनती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए कई कई चट्टानों में क्या होता है डबल मेटामॉर्फिज्म होता है, मतलब वो एक बार तो रूपांतरित होती हैं, समय के अनुसार फिर दोबारा से भी उसमें रूपांतरण देखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, बोकारो जो कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है, तो बोकारो आपका झारखंड का हो गया। नेक्स्ट में आ जाइए, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो महानदी पर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है, तो रुद्रप्रयाग में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं कहाँ से, शीतकालीन महीनों से। ये प्रवालों से निर्मित होता है क्या, लक्षद्वीप। भारत की सीमा को स्पर्श कौन करता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है। और सह्याद्री जो पार्ट है किसका, पश्चिमी घाट का पार्ट है सह्याद्री, ठीक है ना।
आगे आ जाइए नेक्स्ट में। छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो ज़्यादातर आपका कहाँ पे है, झारखंड में। और नेक्स्ट आपका दिया है भारत का प्रमुख जो बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है, तो ये कांडला जो बुझारी बंदरगाह उसका नाम है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सर्वाधिक जनघनत्व जो दिया गया यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बल्कि सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है, आपका बिहार में है। ठीक है ना। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी में सबसे लंबी कौन सी है, तो गोदावरी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का जो सही समूह है उनके ऊंचाई के क्रम में, अब ऊंचाई में भी सबसे ऊंची, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी में, तो ये आपका कौन सा अनाईमुडी है, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, फिर महेंद्रगिरी। ठीक है। सही युग में नहीं है कौन सा, टोडा जो है यहाँ पे ये नीलगिरी की जनजातियां हैं, उड़ीसा दिया है, तो ये आपका सही नहीं है। यह सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है, तो पावगढ़ जो है ये आपका जो गुजरात दिया है यहाँ पे नहीं है। वह राज्य जिसने 1969-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पे अग्रणी स्थिति बना ली थी, तो आपका बिहार था। जीएन टाटा ने सिंहभूम में जिन दो नदियों के मध्य अपना लौह इस्पात कंपनी स्थापित करी है, ठीक है, वो आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी है। एनसीईआरटी पढ़िए, मिल जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट वहाँ पे दिया भी गया है। हरित क्रांति मुख्य रूप से कौन सी एनसीईआरटी, भारत का भूगोल, भारत का भौतिक पर्यावरण करके जो है। ठीक है। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित रही खाद्य फसलों तक। सिंचाई महत्वपूर्ण स्रोत कुएं, तालाब हैं भारत में और नहरें हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां दक्षिण क्षेत्र में हैं भारत की। वह राज्य जो लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादन है कर रहा है, उड़ीसा हो गया। तेल रिफाइनरी जो भारत की में रोमानिया की मदद से बनाएगी। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये आपका, क्योंकि अक्सर आपने ब्रिटेन और आपका रसिया, ठीक है, जर्मनी, इन सभी की बात आप सुनते हैं कि हाँ इनके सहयोग से बनाएगी, लेकिन रोमानिया की मदद से भी स्थापित करी गई है। गुवाहाटी में एक तेल रिफाइनरी है। ठीक है ना। शहर जो असम का तेल नगर कहलाता है वो तो आप जान ही रहे हैं, डिगबोई। कुल तेल रिफाइनरियों में से कोई इस राज्य में स्थित नहीं है, तो हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र, पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारों की लक्षित लंबाई है, तो लगभग जो भारतमाला परियोजना की लंबाई थी 26,000 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र और पश्चिम बंगाल में जो दिया गया है कि तेल रिफाइनरियों में से, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। अब देखिए ये जो है, आप बिहार में कोई पेपर देने जाएंगे ना, तो हर एक में कम से कम 2-4 प्रश्न तो आपको डेफिनेटली मिलने ही है। तो अभी बिहार पीसीएस भी आपका दिसंबर में है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिकली सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है कालेश्वरम, ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये तेलंगाना में। बंसधारा जल विवाद का संबंध जो है किन राज्यों से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज उत्पादन करता है, तो जीवन निर्वाह कृषि होती है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। भारत से निकलकर पाकिस्तान में जो जाती है वो सतलज नदी है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में, माना, नीति और लिपुलेख। ये पर्वत शिखर से सही सुमेलित है। जो अबोर है ये झारखंड में नहीं है। ठीक है। अबोर जो पर्वत शिखर है, अबोर, किस्मी, मिस्मी, ये सारा आपका इधर असम में और अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमवती है। भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादन कर्नाटक है। ठीक है। 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति हैं, जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंट कहाँ पे, मिजोरम में है, परसेंटेज में। ठीक है ना। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो नैयर जो आपका दिया गया छत्तीसगढ़ में, ये वहाँ पे नहीं है। आगे आ जाइए, अग्रणी उत्पादक भारत में कौन सा है, तिलहन का। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कुसोक बकुला रेपोंचे है। मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैको, फिजी, गुयाना में। वह देश जहाँ पे भारतीय प्रवासी सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, तो मॉरिशस है। क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ जो है नहीं है कौन सा, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है, तो एमपी में दिया, इनकरेक्ट है। हाल ही में खोला गया जो अटल सुरंग है या रोहतांग सुरंग जो है, ये किसको जोड़ता है, लेह और मनाली को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे आपका जो दिया गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा, तो सौराष्ट्र में। तो ये चक्रवात भी ध्यान रखिएगा, जो
बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं, ये आपका अरब सागर में आ रहे हैं। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, तापी, ये जो नदी द्रोणियाँ हैं इनमें सबसे छोटी कौन सी है, तो ब्राह्मणी की है। ठीक है, गोवा में है ये। रामसर स्थल और राज्यों में आपका देखिए लोनार राजस्थान जो दिया गया है ये आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है ना, आगे आ जाइए। केरल की जो शांत घाटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस आइलैंड वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करिए। तो इसमें आपका भारत में नामरूप हो गया, ओबरा, परीक्षा और कोटा हो गया। ठीक है ना। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है, तो 15 अक्टूबर है सामान्य तिथि। सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो राज्य है कौन सा, गोवा है। मलनाड क्षेत्र कर्नाटक के पठार से संबंधित है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है ना। और आगे देखते हैं नेक्स्ट में, सही सुमेलित करना, यहाँ पे आपका 4 जो है डेल्टा से संबंधित है। और कंकर आपका जो बांगर है, ठीक है, इसमें कंकर पाए जाते हैं। कायल जो है तटीय मैदान है। मांड आपका पंजाब का क्षेत्र, चूंकि ये वहाँ पे क्या है अलग अलग क्षेत्रों के जो लोकल एरिया में उसके नाम हैं। ठीक है मैदानों के, जैसे पंजाब में जो मैदान का नाम है उसको मांड बोला गया। ठीक है ना। तो सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है तो ये कौन सी हैं, सुबनसिरी, बिलसी और मानस में से। ठीक है, इसमें कोई नहीं है जो उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। लीखा पानी हिमनद जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मगध और अंग जो मैदान है ये मध्य गंगा मैदान के हिस्से हैं। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन से हैं, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में देखिए यहाँ पे आपका विशाखापत्तनम दिया गया है, काकीनाडा है और आपका जो है मछलीपट्टनम है, नागापट्टनम है। तो ये सभी बंदरगाह हो गए। और नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आपका जो दिया गया है 1954 में कोसी एवं जल विद्युत परियोजना का जो समझौता हुआ था। ठीक है, कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना में, तो ये भारत और नेपाल के बीच था। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियाँ पूजा करते हैं तो कदम का पेड़ है। ठीक है ना। निम्नलिखित की खेती जायद के मौसम में करी जाती है, तो जायद, रबी, खरीफ, जायद आपने जो फसलों के 3 क्रम आपने देखा ही होगा। तो वो आपका खरबूजा, खीरा और तरबूज, ये सभी जायद वाली जो सब्जी वाली फसलें ज़्यादातर वो जायद में इंक्लूड करी जाती हैं। भूकंप के संबंध में कौन सा कदम सही है। ठीक है, ये सभी वन लाइनर है, पीडीएफ आपको मिलेगा, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा ये फायदा रहेगा, कई जगह जहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे तो हमने थोड़ा सा उसको क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको जब आप चीज़ें वीडियो में देखते हैं ना तो वो आपको रिमाइंड हो जाती हैं। बार बार जो 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। हालांकि पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थित जो स्थान होता है तो सबसे ऊपर जो होता है ये आपका अधिक केंद्र होता है। ठीक है ना। जानवरों के व्यवहार और स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के कई तरीके हैं। ठीक है ना। और जहां से इसकी ओरिजिन होती है ये भूकंप का फोकस होता है, मूल बिंदु। ठीक है ना। और सबसे पहले जहां पे झटका होता है वो आपका आदि केंद्र होता है। तो नेक्स्ट आ जाइए, भारत के खनिज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति के बारे में हम लोग बात करें तो लूनी क्षेत्र हो गया गुजरात का, सुरमा घाटी क्षेत्र हो गया कहाँ का, असम का। ठीक है ना। हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमारा पदार बांध में से कौन सा महानदी पे बनाया गया, तो महानदी पे देखिए आपका हीराकुंड भी बनाया गया। तो इसमें से एक से अधिक जो है ये महानदी बनाए गए। सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय का पार्ट आता है वो कौन सा है, कुमायूं हिमालय। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ये देखिए कुछ कम नहीं है, यहाँ पे 6 लाख। चलिए ये करेक्ट है क्योंकि मैं रीचेक कर लिया। ठीक है ना। तो ये आपका 6,10,577 है जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। बेबर, डहिया, पोंडू ये झूम कृषि के नाम है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा, तो बेबर, डहिया भी, पोंडू भी है। ठीक है ना। ये सभी आपके झूम कृषि के नाम है, तो ये सभी सही हैं। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम जो है पश्चिमी विक्षोभ का तो भूमध्य सागर से ही होता है। वहां से जो आपका चक्रवाती हवाएं आती हैं उसकी वजह से। ठीक है ना।
त्रिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार के जो जलवायु का क्षेत्र है वो कौन सा है। ठीक है, एएम यानी कि आपका मानसूनी प्रकृति का, तो आप पश्चिमी घाट पे चले आइए। ठीक है, वर्षा इसमें ज़्यादा होती है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाली जो चावल फसल है उसका स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत में सर्दी में जो पैदा होती है, तो अमन, साली और अघानी। निम्नलिखित मध्य गंगा मैदान में जो कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है, 2 से अधिक राज्यों में विस्तारित है, 100 सेंटीमीटर वर्षा है। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट होगा। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। तो इसके बाद एक वीडियो कंबाइंड में कर दूंगा जो आपका, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों का हो जाएगा। आप बिहार का आप कोई पेपर देने जाइए, आपके लिए कंपलसरी रहेगा ये। और साथ ही साथ अगर आप यूपी में जैसे हायर देने की सोच रहे हैं, पीसीएस, आरओ, एआरओ, तो उनके लिए भी आपका ये वन लाइनर जो पॉइंटर दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आपका टेलीग्राम चैनल जो आपको मिलेगा वो आप सर्च कर लीजिएगा, ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। ठीक है ना, ये सर्च करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ से जाके जुड़ लीजिएगा। इसके पीडीएफ को भी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।